हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव है पर फिर एक बार वेलकम। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी मैथ के क्वेश्चंस के ऊपर है। आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। और आज हम आपके लिए 12 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में जो कि पूछे गए थे। एज वी नो डेट कि अब आने वाले कुछ महीनों में या कुछ ही समय में हमारे पास आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हमारे सामने होगा। और एक ऐसा दिन आएगा, जी हाँ, एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपके सामने एडमिट कार्ड भी आ जाएगा आपके डाउनलोड करने के लिए आपके फ़ोन में। और आप जा रहे होंगे और घर पे कह रहे होंगे आज मेरा एग्ज़ाम है, आज मेरा आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जिसका मैं बे इंतहा बहुत समय से इंतजार कर रहा था और आज वो एग्ज़ाम है। मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ ये होगी कि काश मैंने डेली पढ़ा होता, काश मैंने डेली क्वेश्चंस किए होते, बट मैं जॉब की वजह से नहीं पढ़ पाया। सो हतोत्साहित ना होइए, इतना निराश मत होइए इस चीज़ को लेकर। इफ़ यू डू अ जॉब, इफ़ यू गो फॉर अ जॉब, कीप इट अप, करते रहिए, कंटिन्यू इट। बट ओनली 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस, 4 भी नहीं तो 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू कंटिन्यू, you have to continue because these are your dreams, and these are, I don't say that your dreams, these are your, this is your uh, comfort, and the this is that thing which will provide a great help to you in upcoming days, not only you with and also your family, right? So इसमें हमेशा तैयारी को कंप्लीट रखें, करते रहे। क्वेश्चंस तो भूलते रहेंगे, आएंगे, भूल जाएंगे, बट बी अफेक्टिव, बी मोटिवेटिव एंड बी पॉजिटिव। सो आगे बढ़ने से पहले, आगे गो थ्रू होने से पहले, हम आपके लिए एक मोटिवेशन स्पीच लेकर आए हैं और वो बताएंगे कि ज़िंदगी में इट्स नॉट इनएविटेबल दैट वी जस्ट लर्न हाउ पीपल सक्सेस, वी जस्ट learn from mistakes of other people. Okay, so let's start to listen this successful people thought or concern, then we will move to the towards the question. Let's start. Learn from the. If you want to be successful, learn from the other people's mistakes. Don't learn from the successful stories. Learn from the mistakes, the other people. No matter how smart you are, you will encounter these mistakes. You learn from mistakes not because you will be able to avoid mistakes. You will able to, when these mistakes come, this suffer comes, you know how to deal with it, how to face it. The book I want to write is Alibaba 1001 Mistakes. This is the most treasurable things that in my life. In my life, it's not how much we achieved, it's how much we gone through the tough days and mistakes. Let's start to understand the questions जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि आपने इस स्पीच को समझा और आप इस स्पीच को अपनी डेली लाइफ में उतारेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, लेट मी ओपन माय मार्कर। ओके, तो ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहले क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी आई थी पेपर में, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम पाई गई थी। सो पहला क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 आउट ऑफ 4 नंबर्स इज 18। पहली 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं को औसत दे रखा था 18। द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 14, और लास्ट की 3 संख्याओं का जो नंबर औसत था वो था 14। The sum of first and last number is 16. The last number is कितना होगा? तो ये आपके सामने क्वेश्चन आया था। आई होप आप समझ गए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अब इसमें इतना टाइम नहीं रहा कि आप सोच रहे हैं पेपर में, अरे यार कैसे होगा, वो पेन चलाने शुरू कर दिया, यार पहले 3 नंबरों का औसत 4 में से कितना है, 3 नंबरों का औसत 18। ओके, ऐसे करके आप सॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में मानता हूँ डिस्क्रिपेंसी थी, बट हम आपको फिर भी दिखाएंगे कि क्वेश्चन क्या हो सकता था और उसको कैसे सॉल्व करना था। लास्ट 3 नंबर्स का औसत कितना दे रखा है, यानी कि 4 संख्याएं, पहले 1 2 2, अगर मैं पकड़ दूँ 2, फिर 3, फिर 4, देन पहली 3 संख्याओं का औसत ये दे दिया आपको 18, लास्ट की 3 संख्याओं का औसत आपको दे दिया 14। तो पहली, ये जो पहली बच गई, पहली ये
और ये जो लास्ट की बची चौथी, ये लास्ट नंबर, इन दोनों को सम जो है वो 16 दे रखा है। तो लास्ट नंबर क्या था, ये लास्ट नंबर था क्या, ये हमें एक्चुअल में थोड़ा पता है कि लास्ट नंबर को क्या था। हमें कोई संख्या नहीं पता ना कि पहली संख्या क्या थी, दूसरी संख्या क्या थी, क्योंकि तो औसत दे रखे, औसत एक्चुअल में कुछ और होंगे। तो आप लोग वही करेंगे 18 मल्टीप्लाई 3 54, ऐसी लास्ट की 18 मल्टीप्लाई 3 14 मल्टीप्लाई 3, जो भी आपका आंसर आ जाएगा उसके सॉल्व कर लेंगे, है ना, ऐसे करेंगे ना। तो ठीक है, ये तो बेसिक है। लेट्स सी दी सॉल्यूशन की हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं इसका। ये है सॉल्यूशन, जी हाँ। ये क्या है, ये तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, जी हाँ। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, करेक्ट, यू आर राइट एट योर प्लेस। बट हम इसको इतना ही जूम कर पाए, आई थिंक इसके पिक्सल्स बर्स्ट हो गए और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बट कोशिश करते हैं आपको समझाने की इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। लेट 4 नंबर्स हमने माने, वो क्या है, ए बी सी एंड डी, क्योंकि बोला ना 4 में से 3, 4 संख्या तो वहाँ पे है ही, तो हमने ए बी सी डी मान ली 4 संख्या है। पहली 3 संख्याओं का औसत 18 दे रखा है, तो औसत दे रखा है ना, औसत अगर मैं 18 को इक्वल करने जाता हूँ तो ये भी औसत ही, इसको सॉल्व करूंगा 18 ही आएगा, तो 18 दे रखा है, गिवन है, ये तो गिवन में लिख दिया। ऐसी लास्ट की 3 संख्याओं को बी प्लस सी प्लस डी बाई 3 औसत दे रखा है। ये बटे 3 करना पड़ता है, पता नहीं क्यों ये बटे 3 क्यों करना पड़ेगा, अब ये नहीं भाई फॉर्मूले में बताया। फॉर्मूला क्या था, ऊपर कुल संख्याओं को जोड़, मतलब सभी संख्याओं को जोड़, हमने औसत का जो सूत्र देखा था, सीरीज जो हमारी चलती हुआ आ रही है, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज है, तो हमने देखा था कि सभी सब संख्याओं को औसत, सब संख्याओं को जोड़ बटे में कुल संख्या, ये हमने फॉर्मूला देखा था एवरेज का। सब संख्याओं को जोड़, सभी संख्याओं को जोड़ बटे में कुल संख्या है, तो कुल संख्या 3 है, सभी संख्याओं को जोड़ कर देंगे तो ये दे रखा था हमें गिवन 14, लास्ट की 3 संख्या हुआ। अब इसकी 3 की 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे 54, ऐसे 3 की 14 मल्टीप्लाई कर देंगे 42, 43 या 42, 18 से 54। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, ठीक है, एडिंग सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ये रही ए प्लस बी प्लस सी, सेम ऐसे यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से आप इसको घटा दो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से। तो फर्स्ट हमने पहले लिखी माइनस, सारे माइनस को कर दो, माइनस बी माइनस सी माइनस डी, और इक्वल में हमें क्या जाएगा 54 माइनस 42। सॉल्व कीजिए, कितना बचेगा, बी और सी, बी और बी कट जाएगा, बी से सी कट जाएगा, सी से बच गया ए माइनस सी। ये किसके को आगे 12 के 12 आ गए, इसके लिए 54 माइनस 12 42 करेंगे तो आपके पास 12 बचेगा। अभी ए माइनस सी की वैल्यू आ गई 12, और आप क्या बोला, लास्ट की 2 संख्याएं जो थी, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के कितना था 16, बन गई इक्वेशन। तो ये बन गया हमारी 3 इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए, सॉल्व कीजिए, डी सी डी कर दिया तो बचेगा 2a, और सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए हमने सॉल्व करके दिखाया है, तो आपने सॉल्व करा है, तो ये क्या करा है इन्होंने, देखो इन्होंने करा है ये 12, क्योंकि 12 की इक्वल है आपका ए माइनस डी 12 है, ए प्लस डी 16 है, तो दोनों को प्लस करो, 12 प्लस 16 कितना हो गया आपका, 12 प्लस 16 कितना होता है कोई बताएगा, 6 7 8 और ये 2 28 हो गया, 28 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा अपना 14 आ गई, ए की वैल्यू 14 आ गई, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालोगे, 16 माइनस 14, तो डी के लिए जाएगी 2। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, पीछा क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर क्या होगा, हमने लास्ट नंबर को क्या माना, डी। तो डी की वैल्यू दोस्तों एक्चुअल में आंसर आएगा 2, बट आपका ऑप्शन दे रखिए यहाँ पे 17 13 9 7, जो कि गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी कि आंसर जो आंसर दे रखे हैं उनमें कोई ऑप्शन ही नहीं था ऐसा मैच करता हुआ, ना तो कोई ऑप्शन दे रखा था, तो इसलिए डिस्क्रिपेंसी मार्क की गई थी इस क्वेश्चन में। भले ही क्वेश्चन ठीक था बट क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी के अंदर आ गया, क्योंकि ऑप्शन ठीक नहीं था कोई भी। तो ऐसे केसेस में आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, ऐसे केसेस में क्या होता है अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और मान लीजिए कोई बच्चा अटेंड कर रहा है, तो उसका क्या होगा, क्योंकि ये रेलवे की तरफ से प्रॉब्लम हुई है, हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, तो नंबर किसको मिलेंगे, जो बच्चा आंसर करके आया है या जिसने कुछ आंसर नहीं करा, जिसने छोड़ दिया उसको नंबर मिलेंगे, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। और वीडियो देखिएगा इस केस में ऐसा क्या होता है, नहीं तो हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो जरूर लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि इस केस में क्या होता है, कि जिसने अटेंड करा है उसको मार्क्स मिलते हैं या जिसने अटेंड नहीं करा उसको मार्क्स मिलते हैं, ये दोनों को ही मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। रेलवे की तरफ से कि हमारी एंड से प्रॉब्लम हुई थी तो आप सबको मार्क्स हम देंगे इसके। तो दोस्तों ये था इतना इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा टिपिकल नहीं था, बट कांसेप्ट यहाँ था कि हमने सेकंड इक्वेशन में से पहली को सब्ट्रैक्ट करा था, जिसके से a माइनस डी की वैल्यू आ गई थी, बस फिर तो a प्लस डी की दे रही थी फर्स्ट और लास्ट टर्म की, तो बस हमने इक्वेशन सॉल्व की, इजीली हमारे पास आंसर आ गया 2।
आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। बट दोस्तों देखो यहाँ पे 1 देख रहे होंगे आप लोग। हाँ दोस्तों, अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे जितनी भी सीरीज में, फर्स्ट सेकंड सीरीज में जो हमने क्वेश्चन करे वो दोस्तों एवरेज के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। ओके, जो कि हमने 11 क्वेश्चन कर लिए। अभी क्या है कि एससीएफ और एलसीएम के प्रीवियस ईयर्स में जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आपको उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और दिखाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एससीएफ एलसीएम का पहला क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which on dividing 3050 and 5200 leaves remainder 7 and 9 respectively। तो आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है जिसको विच ऑन डिवाइडिंग जिसको हम डिवाइड करें, ऑप्शन वह बड़ी से बड़ी संख्या जब हम डिवाइड करें किसको 3050 और 5200 को, उससे उस संख्या से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 7 और 9 बचे। तो कैसे करेंगे तो क्वेश्चन को, इसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि स्टेप्स होते हैं भूल जाते हैं। अब देखो जब भी इससे क्वेश्चन आएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या, अभी देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं नीचे, ए में 149, बी में 111, सी में 153, डी में 179। इन केसेस में आपको ये बड़े बड़े ही आपको दे रखे ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो इनमें से ऐसा कौन सा वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे हम इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करें, यानी कि 3050 एंड 5200 को, तो हमारा रिमाइंडर 7 और 9 बचेगा रिस्पेक्टिवली। मतलब 7 बचेगा अपना इसमें, रिमाइंडर 3050 को डिवाइड करने पर किससे, इनमें से किसी नंबर से डिवाइड करने पर 7 बचना चाहिए जब हम 3050 को डिवाइड करें, और जब हम 5200 को डिवाइड करें इनमें से किसी संख्या से तो बचे 9 रिस्पेक्टिवली। आई होप आप समझते हैं वर्ड का मतलब क्या होता है इंग्लिश रिस्पेक्टिवली, कि ये जो 7 है किसको दर्शा रहा है 3050 को, और जो 9 है अपने दर्शा रहा है 5200 को। तो चलिए जान लेते कैसे करा है उन्होंने। देखिए आपको भी यही अप्रोच अपनानी है, लेकिन जल्दी जल्दी करना है। आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आप सबसे पहले जो रिमाइंडर दे रखा है 3050 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेम एज इट इज 5200 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपके पास आप जो आंसर बचेंगे, अब इनका एससीएफ लीजिए। इनके मतलब एससीएफ इन द सेंस मतलब फैक्टर्स लीजिए। एससीएफ वही फैक्टर्स आएगा क्योंकि पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं एससीएफ, ग्रेटेस्ट नंबर को। ग्रेटेस्ट नंबर पता है आपको एससीएफ निकालना है, तो आप एससीएफ लेंगे इन दोनों के। तो आपके पास क्या आएंगे एससीएफ निकालने के लिए 3043 को। अभी सोच रहे हो आप अरे इतने बड़े एससीएफ कैसे लेंगे सर। हाँ जी मैं बताता हूँ कैसे लेंगे आप एससीएफ। सीधा कुछ मत कीजिए, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा सॉल्व करना। तो बस यहाँ पे 3043 को लिखिए, ओके, और यहाँ पे एक लाइन को एक्सटेंड पुल कीजिए और बस इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 17 की टेबल से डिवाइड होगा, ये 17 बन जाए 17 17 7 जो ऐसे करके। सेकंड थिंग, टेबल्स जिसको याद नहीं है टेबल्स याद कीजिए। एक ऐसी वीडियो भी लेकर आएंगे आपके लिए जिसमें हम आपको टेबल्स याद कराएंगे, ओके, जिससे कि आप लोग टेबल्स को भी याद करें। ओके लेट्स स्टार्ट। और आप लोग आई होप कि अपने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है कि 17 और 179 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 179 आएगा। हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो जल्दी जल्दी कर जाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे 17 की टेबल की नेसेसिटी आ गई, अभी किसी भी छोटी टेबल से डिवाइड हो गई नहीं, समझ रहे ना आप। तो इसलिए कहते हैं 20 तक की टेबल सबको याद होनी चाहिए। तो 179 इज द ग्रेटेस्ट आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम डी के साथ चले जाएंगे, डी पे टिक कर देंगे, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी 179। आई होप आपको किस तरह क्वेश्चन समझ में आया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसको हम डिवाइड करें तो 7 और 9 बचे रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर, इनमें से किसी 4 ऑप्शन में से। तो 179 थी वो, जो कि आपकी 19 अप्रैल 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, 19 अप्रैल। लेट्स मूव टू दिस थर्ड क्वेश्चन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग एससीएफ एंड एलसीएम के अकॉर्डिंग सीरीज के अकॉर्डिंग ये सेकंड क्वेश्चन है, बट हमारा अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। लेट्स स्टार्ट टू रीड। The SCF and LCM of two numbers are 45 and 270 respectively। आपको SCF और LCM दे रखा है किसका, दो नंबर्स को, कोई भी दो नंबर्स का SCF ये आया, LCM ये आया, ठीक है, मसप और लसप है हिंदी में बोले तो। If the ratio of the two numbers is 2:3, यदि उन दो नंबरों का, जो दो नंबर हमने माने, जिन दो नंबरों का मतलब ये दो नंबर जो है जिनका एससीएफ भी दे रहे हैं, उन दो नंबरों को, उन दोनों को एलसीएम भी दे रहे हैं, तो उन दोनों नंबरों का रेशियो जो है 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। एंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज एक्स, और सबसे छोटी जो संख्या है उन दोनों में से वो एक्स है। सबसे छोटा नंबर जो क्या है वो एक्स है,
एंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, नंबर में सबसे छोटा नंबर वो x है, देन फाइंड x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को अपन करना है। तो दोस्तों वेरी इजी है, आप इस क्वेश्चन को वेरी इजीली कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना, आपको पास एक सूत्र होता है, इसका याद करना है एलसीएम इनटू एलसीएम इज इक्वल टू a इनटू b। यहाँ पे इन्होंने a इनटू b दिखा दिया, ऐसा होता है a इनटू, आप कर देंगे यहाँ पे b और इक्वल कर देंगे अपना, ठीक है, एल मतलब आपका एलसीएम। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इतनी इजी नहीं है, मैं टच पैड यूज कर रहा हूँ, तो टच पैड में इतना इजी होता है सब कुछ कंट्रोल कर पाना। देखिए आप राइटिंग भी कैसे हो रही है, ठीक है, मेरे पास कोई पेन तो है नहीं जिसकी वजह से मैं प्रॉपर लिख पाऊँ, आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो ए एलसीएम इनटू एलसीएम बराबर होता है ए प्रोडक्ट ऑफ ए फर्स्ट नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर, बस स्मॉलेस्ट नंबर वो एक्स है, और ये रेशियो में तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर एक्स है तो स्मॉलेस्ट नंबर का ट्वाइस, स्मॉलेस्ट नंबर का थ्राइस। तुमने क्या करा, हमें पता है, हमें सबको पता है ना, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम अपना देगा 40 वो 270, एलसीएम देगा 45 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई 3x, सॉल्व करेंगे 2 से 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 से काट लो इसे, 6 आ गया यहाँ पे, 6 4 जो 24 6 5 30 45 मल्टीप्लाई 45, तो ये रूट आ जाएगा इस स्क्वायर का, तो ये 45 मतलब 45, तो 45 का रूट आ गया, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई 45। कैसे, अब आप कैसे बताइए कैसे आया आंसर, ये कौन बताएगा, बताइए बताइए भाई। देखो यहाँ रूट, यहाँ पे 245, यानी 45 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, समझ रहे हो आप। तो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा इस पे रूट, और इधर स्क्वायर, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देंगे, यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना सारा सामान चीजें थोड़े दिखाएंगे आपको यार। देखो ना, आप लेवल भी तो देखो अपने लेवल, आप लोगों लेवल कहाँ पे है, तो ये देखो 45 दो है ना अंदर, ये देखो यहाँ पे कर दे दो, यहाँ पे ये 45 स्क्वायर है, इस पे इसके ऊपर रूट आ गया, तो भाई क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, तो बच गया सिर्फ 45, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 45 आ गई। तो दोस्तों इस तरीके से करना था, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो 2x बराबर आपका 90 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू से पूछिए हमसे क्या आ जाएगी 90 का स्क्वायर। और सॉरी ऐसे कैसे कर दिया आपने, तो 2x पहले निकाला, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए, इधर क्या बोला गया था कि एंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज x, उनमें छोटा जो संख्या है x है, दोनों नंबर x ही है दोस्तों। पहले हमें देखो रेशियो को तो हम x मानते हैं ना, रेशियो को हम x मानते हैं, रेशियो की जगह हम x 2x 3x, क्योंकि एग्जैक्ट संख्या नहीं होती रेशियो में, तो उन दोनों संख्याओं का जो सबसे छोटी संख्या है वो x है, तो सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर 2 है ना, 2:3 में भी तो 2 है, तो हमने क्या करा 2x को पूरा सॉल्व करो, पहले क्या आएगी वैल्यू 90, तो ये पूरी x का काम कर रही है हम, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग 5100। यही तो लॉजिक है दोस्तों, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा इस चीज को, है ना, यही कह रहे होंगे, सबको नहीं कह रहा, मतलब कुछ स्टूडेंट्स देखी नहीं होगी चीज किस तरीके से, हमने तो कभी इस तरीके से करा, आप ये क्या बता रहे हो, करेक्ट, बट है ये तरीका है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाता है और किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है इस चीज को। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:3 एंड द स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स इज x, देन फाइंड x स्क्वायर। ओके, तो x स्क्वायर निकालना था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8100, यानी कि सी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 4th अकॉर्डिंग टू, चलिए छोड़िए 3 देख लेते हैं यहाँ पे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 3192, दो नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है, और उसमें से एक एलसीएम दे रखा है, ये उनका एलसीएम दे रखा है, दो नंबरों का एलसीएम ये, तो उनका एलसीएम क्या होगा, दो नंबरों का, तो भाई फॉर्मूला लगा एलसीएम इनटू एलसीएम बराबर a इनटू b, वही लगा दीजिए, एलसीएम इनटू एलसीएम बराबर, तो भाई एलसीएम और एलसीएम मल्टीप्लाई a, और दो संख्याओं को जो गुणा दे रखा है ये रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये वही तो है a मल्टीप्लाई b, आपको a मल्टीप्लाई b की वैल्यू दे रखी है, तो ये मैं सोचेगा a मल्टीप्लाई b का चला गया, ये a मल्टीप्लाई b इसी के तो इक्वल है यार, समझे ना आप लोग, ये इसी के इक्वल है, ठीक है। चलिए अभी क्या है, तो हमने वही लगाया 392 56 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे छोटा करके, तो आंसर आ जाएगा 57, तो आप डी पे टिक कर देंगे करेक्ट आंसर। देखिए इतने छोटे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। 4th क्वेश्चन,
टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9 एंड देयर एचसीएफ ये है, तो उनका एलसीएम कितना होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। इस बार दे दिए कि दो नंबर्स जो है रेशियो में है 4:9, उनका एचसीएफ दे रखा है ये 11, तो बताइए एलसीएम कितना होगा? उन दो नंबरों का एलसीएम कितना होगा? दो नंबरों का एचसीएफ दे रखा है, दो नंबरों का एचसीएफ कितना दे रखा है आपको? 11। दो नंबरों का रेशियो। अब जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा बताता हूँ कैसे करना है आपको, जल्दी करने का तरीका, ठीक है? आप क्या करो, जो आपको ये रेशियो दे रखी है और जो एचसीएफ दिख रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों रेशियोज में। जैसे हमने क्या करा, नीचे 4 × 11 एंड 9 × 11, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 44 और इसका आंसर आ जाएगा 99। तो एलसीएम जो हो जाएगी इन दो नंबरों के, इन दो नंबरों के एलसीएम निकाल लो 44 और 99 का, तो वही अपना करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो 396 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छा लग रहा है ना आपको क्वेश्चनों को पढ़ते हुए? आई डोंट नो कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, वायरल हो रही है या नहीं हो रही है, बट आई एम ट्राइंग कि अगर एक स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा है और उसका करियर रेक्टिफाई हो सकता है तो बहुत खुशी की बात है। और अगर जरी सी भी आपके दिल में ये आप चाहते हैं खुशी, आप चाहते हैं किसी की भलाई करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे कि आपको भी खुशी होगी, आपके दोस्तों में सिलेक्शन होगा, हमारी इकोनॉमी बेटर होगी, हमारे देश में अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे सारे, सबका जल्दी जल्दी सिलेक्शन होगा। क्योंकि हम लोगों का क्या है कि हम लोग मिस्टेक करते नहीं है, मिस्टेक और साथ ही हम सीखते नहीं है। सीखोगे जब तो मिस्टेक होगी ना, तो वो वाली चीज़ यू हैव टू डेवलप इन योर बॉडी एंड योर एनवायरनमेंट, कि आप चीज़ों को क्या करो, समझो कि पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में इंपॉर्टेंट, ठीक है? हाँ, वो मुझे याद है कि एक स्टूडेंट का मेरे पे मैसेज आया था कि कि आप ये बताइए कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है पढ़ने के लिए। दोस्तों इंग्लिश के लिए आपकी गोपाल वर्मा या आप नीतू मैम की किसी की भी बुक लिस्ट प्रेफर कर सकते हैं। दोनों ही टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? तो उनकी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं मार्केट से, वो मैं बता दूंगा कैसे कैसे आपको प्रेफर करनी है। बट अभी क्लास चल रही है तो मैं क्लास के बीच में ये नहीं चाह रहा था कि हम ये डिस्कशन को लेकर आए। और मैथ में अपने मैथ के जो नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे आप पढ़ाई कर सकते हो। और राकेश यादव सर मैथ के अच्छे सर है, उनकी एक 7300 की बुक आती है, उसको अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 7300 में। ओके, अब इसके अलावा और क्या पढ़ना है भाई साहब? आप इतना ही पढ़ लीजिए, यही इनफ है, इसमें ही सिलेक्शन आपका गारंटेड हो जाएगा। ओके, बट पढ़िए तो सही। सिर्फ अब जरूरी नहीं सिर्फ आप पढ़े जा रहे, क्वेश्चन लगा नहीं रहे, पीछे की कोई प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देख रहे, तो वो गलती है वो, ठीक है? दैट्स द मिस्टेक। अभी मैंने देखिए टाइम तो दे दिया है और आगे की बातों होगी और क्या क्या पढ़ना है, जीके कहाँ से पढ़ना है, जीएस कहाँ से पढ़ना है। ल्यूसेंट उससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। ल्यूसेंट में कौन सी सर, वो भी हम आपको डिस्कस कर देंगे। वो जो अपनी मोटी वाली आती है ना, छोटी सी मोटी, तो वो उसमें सारी चीज़ें, हिस्ट्री को पढ़िए, ठीक है? सारी चीज़ें चाइल्ड एज और आपकी मॉडर्न डायनेस्टीज और सारे एम्पायर्स दे रखे हैं, इंटरनेशनल वो दे रखा मूवमेंट, बहुत सारी पहली दे रखी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 से। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है? ये क्वेश्चन इसलिए मैं डिस्कस करने लगा बीच में क्योंकि एक स्टूडेंट ने कई बार मैसेज कर रखे हैं मुझे कि इसका बताइए सर, इसमें क्या क्या पढ़े। चलिए, आई होप ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टार लगा क्योंकि इसमें लॉजिक था थोड़ा कि दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है ये 4:9, उनका दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है ये, तो बताइए सॉल्व कीजिए, ठीक है? ऐसे बताइए क्या होगा। बहुत ईजी था। क्या करते हैं, दोनों नंबरों को जो ऐसे दे रखा है दोनों से एक एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 11 9 × 11, जो अब जो वैल्यू है उनका ऐसे निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग सब समझ चुके हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स मूव ऑन। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 16 leaves 2 as a remainder in every case। ओके, आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या, इन चारों में से वो कोई बड़ी संख्या है, आंसर मानता हूँ नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है?
ठीक है। अभी क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको देखनी है 4 डिजिट की, वो 4 संख्या होगी, देखो 4 संख्या की दे रखी है नीचे, 4 संख्या की 1 2 3 4 1 2 3 4 4 संख्या की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको डिवाइड करेंगे हम इन संख्याओं से 8 से 12 से 16 से, तो हर बारी क्या होगा हमारे पास रिमाइंडर 2 ही बचेगा हर केस में। चाहे आप 8 से डिवाइड कर लो उस संख्या को, चाहे आप 12 से डिवाइड कर लो उस संख्या को, चाहे आप 60 से डिवाइड कर लो, बचना रिमाइंडर 2 ही चाहिए। सर इससे क्वेश्चन तो पहले भी आया था, फर्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये देखिए, ये रहा सर, यहाँ पे भी हमने करा था माइनस, ये रहा सर कि रिमाइंडर हमारा बचता है 7 और 9, लेकिन ये 7 और 9 दोनों अलग अलग के लिए बच रहा था, लेकिन वहां पे हर केस के लिए क्या बच रहा है, सेम सेम रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, सेम सेम 2 2। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप यही है कि आप क्या करेंगे, 4 डिजिट की सबसे बड़ी 4 डिजिट की संख्या क्या है, ये 9999। अब इसको क्या करिए, अपने इनके एलसीएम से डिवाइड कीजिए। कैसे, पता है स्टेप्स को याद रखिए। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि वो ग्रेटेस्ट, देखो साइड में दिखा रखा है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, ये रहा 9999, ठीक है, ये रहा 999, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 999, ऑब्वियसली यही है, इसके अंदर हमारा लाख वो आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, करेक्ट, 10,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, जल्दी बताओ क्या आएगा, बताओ, कौन बताएगा, क्या आएगा, 10,000 आएगा या 1,00,000 आएगा, बताओ भाई, कितना टाइम लगेगा। अब कोई भी एक स्टूडेंट अप्लाई कर दो इस पे यार, भाई तुम खुद सोचो यार, मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज जाएगी कि सर इसमें क्या आएगा, 9991 में अगर हम इसमें ऐड करेंगे 1, तो पहले तो आपको बताता हूँ क्या आएगा, इसमें 1 को ऐड करो, ठीक है, 10 ये आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे भी आपका 10, यहाँ पे भी आपका 10 आ जाएगा। तो क्या है ये 10,000 ही तो आ रहा है, अपना करेक्ट तो आ रहा है, सही है, ठीक है, अपना ठीक आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो बस ऐसे ही सिखाने के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे रेजर का, एक सेकंड, रेजर ये मिल गई, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है अपना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो भाई सबसे पहले तो अपना क्या करना है, आपको 4 3 जो भी संख्या दे रखी है कैसे निकाल लो, 8 12 16 का हमने सिखा रखा है कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे 48 आएगा, ठीक है, 2 4 48, 2 4 12, 2 4 48 16 16 ठीक है, 48 48 आएगा। 48 से डिवाइड करो, 48 से डिवाइड करोगे, अब ये नहीं है कि ये चलते चले जाएगा, थोड़ी सी जाएगा, 2 3 संख्या होगा। अब देखो एक से संख्या भी आएगी, यहाँ पे डिवाइड जो बंद हो जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा उसको गौर कर लीजिए, नोटिस कर लीजिए। तो हमने क्या करा, अब यही यहाँ से अब आपको स्टेप्स को देखना है। पहला आपने क्या करा, इसका पहला स्टेप क्या है, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद में क्या करा आपने, उस 4 डिजिट की संख्या से 4 डिजिट की संख्या को इससे डिवाइड कर दिया, इस एलसीएम के एलसीएम से डिवाइड करने में आपका रिमाइंडर आ गया। आपको उस रिमाइंडर जो आया उसको 4 डिजिट्स की जो संख्या अपने जो सबसे हाईएस्ट 4 डिजिट की संख्या होती है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट की जो नंबर होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट उससे उसको माइनस कर देना है, इस रिमाइंडर को जो आएगा माइनस करेंगे 15 को, हमारे पास बचेगा 9984। अब इसमें क्या करते हैं, आपको 2 ऐड कर देना, जो रिमाइंडर आया था आपका हर केस में, आपका आंसर आ जाएगा ये जो करेक्ट पूछा जा रहा है, तो 9986 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए सब लोग, बताइए आप लोग रुक के बताइए, कल कोई क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट, मैं बोलती 5 बोलिए, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, और लेफ्ट लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर इन एवरी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब आंखें बंद कीजिए और बताइए मुझे। तो सबसे पहले हम 5 डिजिट की सबसे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को कंक्लूड करेंगे कि क्या है वो, 99999, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अपना जो संख्या दे रखी है, जैसे मुझे दे रखी है सपोज मुझे 8 12 16 दे रखी है, क्या ऐसे निकालूंगा मैं, ऐसे निकाल के जो मैंने संख्या वाली थी 99999 उनको डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने में बस कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। उस रिमाइंडर को मैंने जो संख्या वाली 99999 उससे माइनस करूंगा, माइनस करने पे जो आंसर आएगा उसमें जो मेरा रिमाइंडर बोला, हर केस में रिमाइंडर वो भी उसको ऐड कर दूंगा। ये तो दोस्तों स्टेप आज तक नहीं पड़ेगी, ये इसको जल्दी करने का। आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि एक बार दोबारा समझा दीजिए, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें दोबारा समझा देंगे। 6th क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया C9986। 6th क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3 raised to the power 5, 3 raised to the power 11, 3 raised to the power -11, 3 raised to the power 14। तो कैसे करेंगे दोस्तों, एलसीएम कैसे होता है, हाईएस्ट पावर, तो 5
इसमें 5, इसमें किसी में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर सिर्फ हाईएस्ट पावर क्या है इसमें सिर्फ 14 ही है और तो कोई है नहीं हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो 3 की पावर हमारा 14 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। इससे कंफ्यूज हो जाए ना कि 3 टू पावर -11 है, नहीं नहीं नहीं, हमेशा पॉजिटिव वाली पावर काउंट करनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे दे भी रखा है कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में भी इसका आंसर, तो 3 टू पावर 14 में यानी डी पे आप टिक कर देंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा करेक्ट, 3 टू पावर 14। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 315 630 एंड 945। अब आप लोग सोचेंगे यार इतने बड़े बड़े संख्या होगा एचसीएफ कैसे निकालेंगे, टाइम हम पे सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, 1 मिनट में 1 मिनट में बजाना है पूरा गेम, 1 मिनट में एक क्वेश्चन बस। तो दोस्तों प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी अब आपके लिए, लेकिन इसके लिए भी तरीका है। एक तो तरीका है इक्वल डिवीजन लेवल्स आप कर सकते हो, जो कि आपको 9th या 10th में भी सिखाया गया है फर्स्ट चैप्टर में। दूसरा तरीका है कि आप क्या करेंगे, देखो ये पहले तो संख्या को ऐसे लिख लो 315 630 और 945। अब आप क्या करो, इनके बीच के अंतर को निकाल लो, एक बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच का अंतर निकाल लो। तो आपने देखा 630 में से 300 बदल जाएगा, 315 बचेगा, 945 में से 630 जाएगा, 315 बचेगा। तो इसका अब देखो इसके बाद में तो कोई इससे छोटी संख्या तो डिवाइड होगी नहीं, अब मतलब इसका फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, अब इनके बीच का अंतर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, तो वो खत्म हो गई। तो आंसर आपका एचसीएफ इसका 315 ही होगा। देखो ऊपर नहीं सर मैं सर ये क्या बता दी सर आपने, ये क्वेश्चन छोड़ो अभी, ठीक है। ये 27 अप्रैल 2016 में पूछा गया था आपका, और क्वेश्चन करते हैं इस तरीके के और समझते हैं कि कैसे होगा ये, ठीक है। अगर आएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन और सिखा देंगे आपको, लेकिन बड़े क्वेश्चन आपके लिए, हाँ मैं बड़े क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए, डोंट वरी, जिसमें आपको सिर्फ समझ में आएगा कि जब हम कई बार करेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि मैथ के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी है, कि आपको वाली बुक प्रेफर कर लेंगे, राकेश सर की बहुत अच्छी बुक है 73 वाली, ठीक है। 8th क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 33 एंड 37। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये तो बहुत इजी है। अब हमने सिखा रखा है 2 × 6 3 9, 3 की पावर यहाँ पे आ गई 11 33 7, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 की 2, ये इसको कंक्लूड कर लिया हमने, यहाँ पे 11 को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ये क्या है लिख रखा है हमने 37 को कैलकुलेट करेंगे, तो 37 मल्टीप्लाई 2 भी आ जाएगा, 2 भी नहीं है ना, मल्टीप्लाई 2 11 33 सॉल्व करेंगे 732 आ जाएगा आपके पास। तो ये भी आप कर सकते थे इजीली। 9th क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ये दे रखा है ये, एंड देयर एज डिफरेंस, और उनका डिफरेंस दे रखा है ये 2 नंबरों का। तो कैसे करेंगे भाई, वेरी इजी। तो भाई देखो 2 नंबरों का एचसीएफ दे रखा है, क्या है वो एचसीएफ 16, क्या दे रखा 16, तो ये दे दिया 16, ठीक है। 2 नंबरों का एचसीएफ दे रखा है 16। अब बोला जा रहा है कि उनका बीच का अंतर जो है, उन दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, वो भी 16 है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि क्या लिखा है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स है 16, 2 नंबरों का एचसीएफ है 16, और उनके बीच का जो अंतर है वो भी 16 है। मतलब वो जो संख्या है ना, मतलब ए और बी मान लो, तो उनके बीच का जो संख्या है, मतलब जो 32 माइनस में मान लो 12 मान लो, तो 12 माइनस, अरे 32 मान लो, 32 में से अपना, अरे 13 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, 32 मैंने एक संख्या मानी 32, और एक संख्या मैंने मानी अपनी, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा ये 16 ही आएगा ना, देखो क्योंकि 32 में अगर 16 घटाओगे तो आपको बचना चाहिए यहाँ पे 6, ये 26 आएगा, तो ये 26 क्यों 16 से लगाया मैंने यार, ठीक है 16, और उनके बीच का अंतर भी 16 ही है। अब इसको इसमें घटाओगे 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 16 ही आएगा, ठीक है। इनके बीच का अंतर भी, तो ये बता रहे इनके जो बीच का अंतर है वो भी 16 ही है, ठीक है। तो एचसीएफ जो है 2 नंबरों का 16 है, उनके बीच का अंतर भी 16 है, तो बीच का अंतर पहले आ गया 16 एचसीएफ इनका। तो एचसीएफ भाई वही तरीका आ गया ना, हमें क्या नंबर फाइंड करने हैं, तो वो नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, वो नंबर मान लिया हमने ए और बी, इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ मतलब मल्टीप्लाई करके 16 इनका जो डिफरेंस है वो 16 है, 16 दे दिया, ए माइनस बी। तो भाई उन नंबरों का एचसीएफ दे रखा है ना, देखो आप सोच रहे हो वो क्या रहा है दोस्तों, पहले क्या करो, सबसे पहले वो नंबर मान लो, वो नंबर क्या, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। अब इन नंबरों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, यानी कि एक ऐसी कॉमन संख्या, हाईएस्ट कॉमन संख्या जो दोनों के अंदर प्रेजेंट थी, यानी कि 16 और इनका अंतर भी 16 दे रखा है, इनमें 16 ए माइनस 16 बी करो बराबर 16 के, समझिए आप।
अब कह रहे हो कि एचसीएफ 16 कैसे पता चला, दे तो रखा है दोस्तों, दे तो रखा है ये रहा, और उनके बीच का अंतर भी दे रखा है ये रहा 16, इनके बीच का अंतर जो आएगा, इनके बीच का अंतर ही नहीं, 16A माइनस 16B बराबर 16A माइनस B की वैल्यू आ जाएगी 1। डिफरेंस पता चल गया 1 है भाई, तो देख लो किनके बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है ऊपर, ये रहा डिफरेंस आ रहा है 1, ठीक है 1 आ गया। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है आपको, नंबर क्या है, तो भाई देखो बहुत सारे आउटपुट्स हो सकते हैं, यहाँ लिखा है हेंस पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं इसके, जरूरी नहीं मैं यही पेयर ले रहा हूँ, ठीक है पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, डिफरेंस हुज डिफरेंस इज 1 आर 2,1 3,2 4,3 5,4 एंड सो ऑन, ओके एंड सो ऑन। तो मल्टीपल पेयर्स हो सकते हैं इसके। हाँ साउंड कम हो गई थी, थोड़ा सा माइक का बटन बंद हो गया था, सॉरी इसके लिए। ओके सो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसमें 2 नंबर को ऐसे दे रखा है 16 और उनका डिफरेंस दे रखा है 16, तो बताइए वो नंबर क्या होगा। तो 16A मैंने 16B बराबर 16 करा इन्होंने, तो 6480 बन लिया है यहाँ पे, ठीक है समझ रहे ना अभी बात को क्या चाह रहा हूँ, इनके बीच का अंतर देखो 16 आना चाहिए, आ रहा है 16, आ तो रहा है 16, तो वो नंबर क्या है समझ रहे हो अभी बात को, इनके बीच का अंतर 16 आना चाहिए, तो वो भी 16 का अंतर होना चाहिए। इसमें देखो इसमें 16 का अंतर है क्या, 88 में से जाएगा अपना कितना बचेगा 8, 8 में तो गए अपना 6, 8 में 7 गया 1, इसमें बीच में 16 का अंतर आ रहा है, ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है छोड़ दीजिए आप लोग, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से लेकर आऊंगा इस क्वेश्चन को। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है 10th क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ओके 3 क्लॉक्स, एक सेकंड ये वीडियो ही बंद हो गई, यहाँ पे वो पीडीएफ हट गई। हाँ तो अभी क्या दे रखा है यहाँ पे अपने को, ग्रीन कलर लेते हैं अब। 3 clocks are designed to alarm once। 3 clocks को डिजाइन किया जो एक अलार्म एक बार बजता है सब में, एवरी और हर घंटे सबका एक बार अलार्म बजता है, एवरी 2 hours हर 2 घंटों में अलार्म बजता है, फिर सबका एक साथ एवरी 3 hours, फिर सबका 3 hours में अलार्म बजता है रिस्पेक्टिवली। नहीं रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, मतलब इसके लिए मतलब 3 घड़ी है तो पहली जो घड़ी है उसका पहले 1 घंटे बाद बजता है, दूसरी का 2 घंटे बाद बजता है, तीसरी का 3 घंटे बाद बजता है रिस्पेक्टिवली दिस वे। इफ दे आर अलार्म टुगेदर, ये तीनों एक साथ मिलकर बजे, ठीक है नाउ अगर आप तीनों एक साथ मिलकर बजे लिखा है नाउ, अब अभी तक तो ये पहली घड़ी 1 घंटे बाद बजी थी, दूसरी घंटी 2 घंटे बाद बजी थी, तीसरी घंटी 3 घंटे बाद बजी थी, लेकिन अब तीनों ही एक साथ मिलकर बजे अगर आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे विल टुगेदर अलार्म नेक्स्ट। अब बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर कब एक साथ बजेगी, कितने घंटे बाद। देखिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है तो कुछ मत कीजिए दोस्तों। पता आपको क्या करना है, ये जो पहला घंटा बोला, ये जो दूसरा घंटा बोला, ये जो तीसरा घंटा, मतलब पहली घड़ी पहले घंटे में बजी, दूसरी घड़ी 2 घंटे बाद बजी, तीसरी जो क्लॉक है मतलब पहली क्लॉक जो है 1 घंटे बाद बजी, दूसरी क्लॉक 2 घंटे बाद बजी, तीसरी क्लॉक 3 घंटे बाद बजी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आवर्स है, ठीक है एलसीएम हम आवर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 आवर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ इसमें यही करना था, ठीक है देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था। तो तीनों 6 घंटे बाद एक दूसरे एक मिलकर एक साथ में बजेंगी, 6 घंटा जैसे होगी 6 घंटे बाद तीनों मिलकर एक साथ बजेंगी एक साथ, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में, इस तरीके से ऐसे ही करना था इसे, ठीक है। और देखिए कब आती है एनटीपीसी में 29 अप्रैल 2016 में पूछा गया था। 11th क्वेश्चन मतलब कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन हो जाएगा वीडियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने एक एवरेज का भी स्टार्टिंग में देखा था अगर आपको याद होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ये है एंड देयर एचसीएफ ये है, अरे वही फॉर्मूला एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दैट इज a मल्टीप्लाई b, ये दे रखा है एचसीएफ आपको देखा है, एलसीएम निकाल लीजिए, सॉल्व करेंगे 1378 आ जाएगा आपका आंसर और टिक कर देंगे सी पर। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 10 वाले याद रखिएगा, इसमें मैं स्टार बना देता हूँ जिससे कि आप याद से इसको अपनी मेमोरी में इसको, ठीक है वो करते रहे, मेमोरियल करते रहे, मतलब आपके लिए मेमोरियल बन जाए। मेमोरी समझते हो ना आप इंग्लिश में क्या होता है, ऐसा पल जिसको कभी भुलाया नहीं जा सके,
ठीक है, द मोमेंट विच वी कैन नेवर, विच वी कांट फॉरगेट। ओके, तो आप एलसीएम निकालेंगे, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालिए 6 घंटे, तो 6 घंटे बाद वो तीनों मिलकर एक साथ बजेगी। तो ये थी आज की क्लास। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। और जाने से पहले हम आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन, छोटी सी मोटिवेशन टूल जो आपको आई होप कि आपकी मदद कर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेट मी स्टार्ट दैट फॉर यू कि एम्बिशन कितना जरूरी है भाई लाइफ में। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा होना, महत्वाकांक्षा होना कितना जरूरी है, आप लोगों को लगा देते हो 1 सेकंड। You have to be like water. Learn to be like water. Adaptable, fit into any vessel, have a sense of calm, have a sense of patience. But ambition is extremely important. I say this to boys and girls. Just everyone who wants to be able to have a purpose in life, have an ambition, have the guts to find your glory. It's extremely important to have guts, to have conviction, to be able to say that, this is what I want and I want to. Thank you so much.